हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नसीमा ख़ान। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं अंजू शर्मा की कहानी डरना मना है। अंजू शर्मा वर्तमान समय की बेहद उम्दा कहानीकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डरना मना है। पाँव फटने के समय ही निकल जाता है बसंत घर से, पर आज थोड़ा लेट हो गया। सड़क पर थोड़ी बहुत आवाजाही शुरू हो चुकी थी। शुक्र है कि झाड़ू लगना अभी शुरू नहीं हुई थी, वरना उसकी किस्मत पर भी झाड़ू लग जाती। उसने सड़क पार की और मेन रोड से अंदर वाले छोटे रोड पर आ गया। किनारे पर पड़ी दो बोतलें इसका कारण थीं, जिन्होंने दूर से ही उसका ध्यान खींच लिया था। उसने दौड़कर बोतलें और अब उसमें आगे पड़ी पन्नी और कुछ कागज़ उठाकर कंधे पर लटके अपने कद से भी बड़े से पॉलीथीन के झोले के हवाले की और आगे बढ़ गया। उसके कोहनी और घुटने में अब भी दर्द है। उसे याद आई कल की वो घटना। माँ की दवाई 3 दिन से ख़त्म थी। पूरे दिन भटकने पर भी थोड़ी पन्नियाँ और कागज़ के अलावा कुछ खास हाथ नहीं लगा था उसे। तो वो बाज़ार चला गया था। वहाँ लगने वाला साप्ताहिक शुक्र बाज़ार उस जैसे लड़कों को माला माल कर देता है। उसने सुना था हरीश से। हरीश उसके साथ कूड़ा बीनने वाला उसका हमउम्र हम पेशा लड़का, जो अपने अनुभव के चलते अब वरिष्ठ की श्रेणी में आ गया था। हरीश उसकी तरह किसी परिवार से जुड़ा नहीं था। उसके ही शब्दों में, सड़क पर पैदा होया मैं, बोले तो लावारिस जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं। पर बसंत लावारिस नहीं था। उसके पीछे 2 और पेट लगे थे। बाजार में पीछे बचे माल का अंबार लगा होता है, जो लोगों के लिए कूड़ा करकट भंगार या कबाड़ है। उसके लिए वही माल है, रोजी रोटी है। लालच ने घेर लिया था बसंत को, उससे भी अधिक रोजी की चिंता ने। उधर जाने का नहीं रे बसंत, अपना इलाका नहीं है। हाथ लग गया तो साबुत नहीं बचेगा रे, हरीश बोला था। लालच बड़ा था क्योंकि भूख बड़ी थी, ज़रूरत उससे भी बड़ी। 5 मिनट में आधा झोला भर गया था। इतनी पन्नी, कागज़, बोतल, प्लास्टिक मिले थे बसंत को बाज़ार उठने के बाद। झूम गया था उसका मन। वही हुआ जिसका डर था। लालच की सज़ा मिल गई थी। आ गया था एक को नज़र। उसकी एक हुंकार पर पूरा गैंग जमा हो गया। खूब मार पड़ी बेचारे को। वो बेतहाशा भाग निकला वहाँ से। झोला तो पहले ही छीन लिया गया था बेचारे का। अब दूर आकर रुककर सांस ली तो एहसास हुआ होंठ साइड से कटकर सूज गया है। वहाँ छलछला आए खून को उसने बाजू से पोंछ लिया। मुंह में रक्त का नमकीन स्वाद घुला तो उसने जोर से थूक दिया। दाई कोहनी, बायां घुटना भी छिल गया था। कंधे में भी तेज दर्द हो रहा था। रात भर कराहता रहा। रंजू ने हल्दी की सिकाई की तो कुछ आराम मिला। कब कब नींद आई कुछ पता नहीं। रंजू उसकी बड़ी बहन है। सड़क पर हुए एक हादसे में उसका एक पैर कट गया। हंसती खेलती रंजू के अब सहेलियां नहीं, बैसाखी थी। जिन कोठियों में काम करती थी सब जाता रहा। अपाहिज लड़की को कौन काम देता। माँ तो पहले ही फेफड़े की बीमारी से लाचार हो चुकी है। बाप का भी होगा, पर बसंत ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। उसके जन्म से पहले ही लापता हो गया कहीं। ये भी नहीं मालूम कि है या नहीं। होता भी तो क्या फ़र्क। सड़क बनाने का काम में बेलदारी करता था, पर नशेड़ी 1 नंबर का था, माँ बताती है। एक बड़ा भाई भी है जो नशे की लत के कारण घर काम करता है। उसके साल के 4 महीने तो चोरी चकारी में या उठाईगिरी में बीतते हैं और बाकी 8 जेल में। उससे छोटी एक बहन डेंगू के शिकार होकर ऊपर पहुंच गई, डायरेक्ट भगवान के पास। सबसे छोटा वही। जब तक माँ बहन कोठी में काम करती रहीं,
हालात इतने ख़राब नहीं थे। पर अभी तो भगवान पर अब तो सब भगवान नहीं, बसंत के भरोसे। 8 साल की उम्र में कौन काम देगा। एक बार लगा था एक होटल में। मालिक दिन निकले से आधी रात तक जमकर काम करवाता था और पगार में आधा काट लेता था। ये टूटा वो टूटा बोलकर उसके उम्र के चलते काम मिलना मुश्किल था। कानून का डर है सबको। उसको अब ये काम ही जमता है। ये माल बटोर कर इदरीस चाचा के यहाँ बेच आता है। गुजारा चल रहा है। पर 1-2 दिन माल ना मिले तो फाके की नौबत आ जाती है। पन्नी गत्ता कागज़ खूब मिलता है उसे। कभी किस्मत साथ दे तो अच्छा कबाड़ भी हाथ लग जाता है। जैसे कोई ट्यूबलाइट की ख़राब पट्टी, कोई पुरानी मशीन, कोई ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और कोई दिन ऐसा चोट देकर जाता है कि कई दिन गुजर जाते हैं उससे उबरने में। एक बार तो तेजाब से हाथ जल गया, बैटरी फटने से। एक बार पैर कट गया ब्लेड से। ये लोग इतना ख़राब कचरा क्यों फेंकते हैं माँ? उसने मासूम सवाल अब रोज़ी रोटी के बड़े प्रश्न चिन्ह की छाया में गुम हो चुके हैं। जैसे वो गुम हो जाता है कचरे के ढेर में। जो कचरा सभ्य लोगों के दिल में जुगुप्सा जगाता है, उसके चेहरे पर चमक ला देता है। कल रात की चोटों ने उसकी गति को धीमा कर दिया था, पर रुक नहीं सकता बसंत। उसे तो चलते रहना है। कल का दिन साला खराब गया तो आज कुछ न कुछ जुगाड़ भिड़ाना ही है, वो सोच रहा था। उसके साथ के लड़के हाथ की सफाई दिखाने से बाज नहीं आते, पर बसंत चोरी उठाईगिरी नहीं करेगा। बड़े भाई जैसे नहीं बनना है उसको। रे छोरा, पाम बचा के, सामने से आती वृद्धा ने जोर से चिताया तो उसके साथ आता बच्चा ऐसे चूका जैसे कोई सांप बिच्छू देख लिया हो। बसंत के चेहरे पर इस अकस्मात घटना से एक अदद मुस्कान अभी फैलने को ही थी कि उसके होंठ के दाईं ओर का हिस्सा दर्द की घोषणा करते हुए हड़ताल कर बैठा। दर्द की तेज लहर उसके चेहरे से उठी और पूरे जिस्म में फैल गई। आदतन दर्द को दरकिनार कर उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो उस खाली चौराहे पर उसकी नज़र खींच लेने को पर्याप्त था। कुछ जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, चंद कदम आगे बढ़ा, पर ये पड़ा हुआ है रखे हुए में तब्दील होने लगा। क्या है वो सब? दूर से यही दिखा कि एक फूटी मटकी पर कुछ पड़ा है। बसंत ने थोड़ा और आगे जाकर देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बीच उसने नोट किया कि 2 महिलाएं वहाँ से गुजरी तो उस कुछ से बचते बचाते, कुछ बड़बड़ाते हुए निकली। बेड़ा गर्क हो इनका, सुबह सुबह पता नहीं कौन सत्यानाशी फेंक गई। महिलाएं उसके करीब से गुजरी तो बड़बड़ाहट के शब्द मिल चुके थे। बसंत इतना करीब तो आ चुका था कि वो साफ साफ देख सके कि वो कुछ दरअसल है क्या। दिन अभी निकल ही रहा था और उस समय एकाध साइकिल पर जाते छात्र के अतिरिक्त केवल अलसुबह मंदिर जाने वाली महिलाएं ही वहाँ से गुजर रही थीं। बसंत ने पास आकर देखा, चौराहे के ठीक बीचों बीच एक फूटी हुई मटकी से थोड़ा छिटक कर गिरी एक लाल कपड़े की पोटली और कुछ महिलाओं के श्रृंगार का सामान। बसंत ने गौर से झुककर देखा तो पाया एक काजल है डंडी वाला, एक तेल की सीसी है खुशबू वाली, 1 2 3 4 5 5 लाल लाख की चूड़ी है। नहीं कड़ा, नहीं चूड़ी, एक मुंह देखने का शीशा, एक कंघी और एक खुशबू वाला साबन। और वो लाल डिब्बी में क्या है? सिंदूर। सबसे अधिक ध्यान खींच लेने वाली चीज़ थी वो 50 का नया नोट और 1 रुपए का सिक्का, जिसने बसंत को आधेर कर दिया। ए छोरा, दिखे ना है, टोना है। एक और मंदिर जाती महिला ने उसे चिताया तो बसंत सीधा खड़ा हो गया। उसके जाते ही उसने फिर झुक कर देखा। टूटी हुई मटकी के एक हिस्से पर अंदर की ओर सिंदूर या रोली से 5 लाल टीके काढ़े गए थे और दूसरे ओर 5 काजल के टीके काढ़े गए थे।
टोना शब्द सुनते ही वो सिहर उठा। इस सिहरन का सिरा जाकर उन डरावनी कहानियों से मिलता जो माँ ने सुनाया था कभी। हर कहानी से जुड़ी चेतावनी बसंत को याद आने लगी। माँ ने हमेशा ऐसी चीज़ों से बचकर रहने की बात कही थी। ये कैसा टोना है? लाल कपड़ा, सिंदूर, कटा नींबू तो कई बार देखा और कतरा कर निकल भी जाता था, पर टोने में ये सिंगार का सामान किसने रखा? छुइयो ना, बस दूर से निकल जाइयो छोरा, जो कहीं टोना दिखे भूत चिपक जावे, यूं पट से मर जावे जो छू ले। अवचेतन में माँ के शब्द गूंजे तो बसंत के रुके हुए कदम आगे बढ़ गए, पर आगे तो बढ़ ही जाना था। एक एक कदम जैसे एक मन का होता जाता था। उठा ले बसंत, 5 का नोट है, सारे दिन का खर्चा निकल जाएगा। कल भी खाली गया, मन के भीतर छुपे हुए चोर ने ललचाया। ना ना, टोना है, मत छुइयो छोरा। माँ की चेतावनी ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ क्षण खड़ा रहा बसंत, पर माँ की दवाई, आटे का खाली डिब्बा, बहन का फटा हुआ कुर्ता, एक साथ कितनी सारी चीज़ें आकर चेतावनी पर सवार होने लगीं। चेतावनी का स्वर उनसे जूझते हुए मंद पड़ने लगा, मंद और मंद और मंद, और फिर चेतावनी शांत हो गई। अब वहाँ कोई स्वर नहीं था। कुछ था तो बस 50 का वह नोट और बसंत की चौड़ी आंखें। बसंत ने दौड़कर 50 का नोट और सिक्का उठाकर जेब के हवाले किया। उसका नन्हा सा हाथ किसी अनहोनी की आशंका से एक पल तो कांपा, पीछे हटा, पर फिर रुक न पाया। पैसे उठाकर वो चल पड़ा। उत्तेजना और डर से उसकी रीढ़ में सिरन हो रही थी। उसका पूरा जिस्म थरथरा रहा था कि कुछ सोचकर फिर लौट आया। इस बार उसने कंघा और छोटा फोल्डिंग शीशा उठा लिया। रंजू के काम आएगा, उसके भी तो। फिर एक एक कर काजल, तेल, चूड़ियाँ, साबुन सब उठा लिया। सिंदूर छोड़ दिया क्योंकि उसके घर में उसका क्या काम। लाल पोटली खोलकर देखी तो उसमें कुछ गुलगुले रखे थे। बसंत के मुंह में पानी भर आया। उसने वो पोटली जेब के हवाले की और बाकी सामान किनारे पर पड़े एक कागज़ में लपेटा और आगे बढ़ चला। उसके कांपते पैर अब सधने लगे थे। अब उसे कोई डर छू भी नहीं रहा था। न डर, न फिक्र, न भय, न भूत। उससे निडर आज कोई नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े डर ने उसका हर डर स्याही चूस की तरह चूस लिया था, भूख और गरीबी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो अपनी राय ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।